ग्रेट जॉय इन माद्रा। यहाँ पे माद्रा जो है जहाँ पे राजा राज करते थे, कौन राजा? सावित्री के पिताजी, है ना, अशोकपति जी, उसके लिए एक्सप्रेस किया गया है। यहाँ पे जॉय एक्सप्रेस फॉर द मैरिज इज सोलिमनाइज्ड, विवाह संपन्न हो रहा है ना, चारों तरफ खुशियाँ हैं। ब्लो द सेल, सेल कॉन्च के लिए, यहाँ पे संघ के लिए, यानी कि डिक्लेयर करना, लाउड जॉयफुल म्यूजिक डिक्लेयर करने के लिए कि शादी हो रही है, ऐसा एहसास हो, महसूस हो, है ना, बजाए जा रहे हैं। उसके साथ साथ ही नाउ टू फॉरेस्ट सेट्स वेयर डेवल द हर्मिट्स विंड द वेडेड पेयर। और क्या होता है कि सत्यवान सावित्री को अपने घर लेकर जाता है ना। सत्यवाना टेक सावित्री टू हिज हट इन फॉरेस्ट वेयर दे लिव एमंग हर्मिट्स, जहाँ वे किसके बीच रहते थे? साधुओं के बीच, है ना। द डोर्स ऑफ एवरी हाउस आर हंग विद गे फेस्टोन्स ऑफ लीव्स एंड रोवर्स, है ना। और सारा सब कुछ कैसे डेकोरेशन हुई थी? सभी घरों के दरवाजों पर किससे सजाया गया था? मालाओं से और पत्तियों से, फूलों से, है ना। क्या था? ऑल द हाउसेज वर वेल डेकोरेटेड विद द लीव्स एंड गार्लैंड्स। और ब्लेजिंग बैनर्स ब्रॉड आर फ्लंग। और क्या था? बैनर्स यहाँ पे किसके लिए एक्सप्रेस किया गया है ना, फ्लैग्स के लिए, है ना। कैसे फ्लैग्स? ब्राइट ब्रॉड फ्लैग्स आर फ्लंग टू एक्सप्रेस वेलकम, स्वागत के लिए झंडे लहरा रहे थे दोनों के, किसके? यानी कि सावित्री और सत्यवान के। और ट्रम्पेट ब्राउन फ्रॉम कास्टल टावर्स, और जो है पैलेस में, टावर में क्या किया जा रहा था? लाउड म्यूजिक इज प्लेड फ्रॉम द टावर ऑफ फोर्ट, यानी कि किले की जो है बुर्ज पे जो है संगीत बजाया जा रहा था। और इसके साथ साथ ही स्लो द प्रोसेशंस मेक्स इट ग्राउंड अलॉन्ग द क्राउडेड सिटी स्ट्रीट। और क्या था? जुलूस इतना विशाल था कि जंगल में की भीड़ जो है भरे जैसे शहर जैसी लग रही थी ना, जैसे जंगल में भीड़ से भरा एकदम शहर हो गया हो, ऐसा महसूस हो रहा है ना। मनी पीपल्स टेक्स पार्ट इन द, है ना, प्रोसेशन दैट द फॉरेस्ट लुक लाइक अ क्राउडेड सिटी, जैसा लग रहा था जैसे भीड़ से एकदम भरा हुआ शहर हो, है ना। बहुत सारे उनके व्यक्ति उनकी शादी में शामिल हुए, है ना। ब्लेसिंग इन अ स्टॉर्म ऑफ साउंड एट एवरी स्टेप द कपल ग्रीट। और क्या था कि हर घर से, एवरी स्टेप मीन्स हर घर से, है ना, हर घर से, हर दरवाजे से जो है किसका स्वागत हो रहा था? सावित्री और सत्यवान का, है। एट एवरी डोर सत्यवान एंड सावित्री आर वेलकम्ड एंड ब्लेस्ड, सब जगह उनका स्वागत हो रहा था और उन्हें आशीर्वाद दिया जा रहा था। कम टू नेक्स्ट टेक्स्ट। पास्ट ऑल द हाउसेज पास्ट द वॉल। यहाँ पे बियॉन्ड ऑल हाउसेज, यहाँ पे सभी घरों के पार लिखा गया ना, सभी घरों के पार, है ना। पास्ट गार्डन्स गे एंड हेड ग्रोटिम, है ना। और क्या बोल रहे हैं? बगीचों के पार। यहाँ पे हेड ग्रोटिम किसके लिए? ट्रीज विच क्रीप्स एट वाल, है ना, जो दीवारों पर जो लताएं चढ़ी होती हैं, यानी कि जिसमें फ्लावर बड नहीं लगते हैं बल्कि इनको सुंदरता के लिए प्रेजेंट किया जाता है ना, लगाया जाता है, तो उसी के लिए एक्सप्रेस किया गया है ना। हेड ग्रोटिम चारों तरफ थे बगीचे में। और पास्ट फील्ड वेयर सिनुअस ब्रोकलेट स्मॉल विद मोल्टन सिल्वर टू द ब्रिम ग्लांस इट इन द सन एक्सपायरिंग लाइट। और क्या था? बियॉन्ड ऑल फील्ड द ब्राइट रिवर्स, है ना। यहाँ पे ब्रोकलेट जो है स्मॉल स्ट्रीम के लिए कहा गया, छोटी छोटी धाराएं जो होती है ना, उसी के लिए एक्सप्रेस किया गया है। ये सब प्रेजेंट किए हैं, है ना। यहाँ पे देखिए रिपीटेशन ऑफ द पास्ट अगेन अगेन, है ना। ये क्या है? इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच एनाफोरा, है ना। रिपीटेशन ऑफ द सेम वर्ड आर द फ्रेज एट द बिगनिंग ऑफ सक्सेसिव लाइन्स, है ना। क्लासेज आर वर्ड, इसमें वर्सेज में, है ना, ये सब है कि शुरू में एक जैसे वर्ड का रिपीटेशन हुआ, दैट इज कॉल्ड द एनाफोरा। तो यहाँ देखिए क्या बोल रहे हैं, है ना। बोल रहे हैं कि जो है ये सारी सिचुएशन प्रेजेंट की गई है ना। ब्रोकलेट है, स्मॉल ब्रोकलेट है, और मोल्टन सिल्वर ब्रिंग ग्लांस, यानी कि सुंदरता चमक रही है उन चारों तरफ से ना। और सन्स एक्सपायरिंग लाइट, और धीरे धीरे सन्स की लाइट क्या हो रही? एक्सपायर हो रही। रात ट्यूलाइट का समय होने जा रहा है, तो सुबह से मॉर्निंग से शादी हुई, शाम को लोग घर लौट रहे थे अपने, है ना। उसके लिए एक्सप्रेस किया। पास फ्रॉविंग हिल्स, है ना। पास पास्चर्स वाइल्ड, है ना। पास्चर्स यहाँ पे प्लेस वेयर द एनिमल ग्रेज है, उसके लिए एक्सप्रेस किया गया ना, हरे हरे घास के मैदानों के लिए, है ना। और फ्लावरिंग हिल्स जो फ्राउनिंग हिल्स जो पहाड़ियाँ थी उनके लिए एक्सप्रेस किया गया है ना। बियॉन्ड ऑल हाई हिल्स एंड द थिक ग्रास लैंड। और उसके लिए देखिए आगे क्या है? एट लास्ट अराइजेज ऑन द साइट फॉइलेज ऑन फॉइलेज, है ना, डेंस लेव पाइल्ड। और क्या है कि जो है घनी हरियाली का स्थान, है ना, एक ऐसा स्थान जो पूरे एकदम चारों तरफ हरियाली फैली हुई है ना। देयर अपेयर क्या है? कैसा अपेयर? अ प्लेस ऑफ थिक ग्रीनरी, यानी कि चारों तरफ एकदम हरियाली फैली हुई है ना। और उसके साथ साथ करें द वुड्स प्राइमवेल वेयर
रिजाइड्स द हॉली हर्मिट्स। अब इतना सारा ऊपर बता दिया कि इतनी सुंदरता है, और वो स्थान कौन सा है जहाँ पे हर्मिट रहते हैं। हॉली हर्मिट्स जहाँ रहते हैं, पवित्र आत्माएं यानी कि जो साधु हैं उनके लिए, जहाँ पे हर्मिट लिव्स इन एंशिएंट फॉरेस्ट, उस जंगल में जहाँ पे वो हर्मिट रहते थे। आगे देखिए, हेंसफॉर हेयर मस्ट लाइव द फेयर एंड जेंटल ब्राइड। और क्या है, जेंटल ब्राइड किसके लिए कहा गया है? इट इंडिकेट फॉर द सावित्री, है ना। अब यहाँ सत्यवान के साथ सत्यवान एंड सावित्री टू वुड लिव हियर, यानी कि दोनों भी यहीं रहेंगे जहाँ पे स्थिति को वर्णन किया गया है, जहाँ पे हर्मिट रहते हैं वहीं अब सत्यवान और सावित्री भी दोनों रहेंगे। बट दिस थॉट ब्रॉड विद इट नो फेयर, है ना। लेकिन जो स्थिति को प्रेजेंट किया गया है कि किस तरह की झोपड़ी में, एक महलों में रहने वाली लड़की अब झोपड़ी में रहेगी, है ना, इस थॉट से जो है किसी तरह का फेयर जो है अराउज नहीं हो रहा है किसके हार्ट में? सावित्री के, है ना। इट डजेंट अराउज एनी सेंस ऑफ फेयर इन हर हार्ट, है ना, कि उसके हृदय में इस तरह की कोई भय नहीं कि किस तरह यहाँ पे अपना लाइफ लीड करेगी। इतनी एरिस्टोक्रेटिक लाइफ से उसका जीवन जो लीड हो रहा था, अब ये किस तरह अपने हर्मिटों के बीच में और असुविधाओं के बीच कैसे जीवन व्यतीत करेगी, इसके बारे में उसको कोई चिंता नहीं थी, है ना। कम टू नेक्स्ट, फेयर विद हर हस्बैंड बाय हर स्टिल। और क्या है बेटा यहाँ पे, है ना, सावित्री हैज़ नेदर फेयर नॉर डलनेस फॉर सी लिव्स विद हर हस्बैंड, यानी कि उसे कोई डर नहीं है और वो अपने पति के साथ आराम से रहेगी, है ना। और ना ही वो क्या है, ना फियर है और ना ही वो क्या है, सिर्फ डजेंट फील डलनेस, और ना ही उसे उदासी महसूस हो रही है ना। वेयर ऑल वॉज न्यू, लेकिन सब कुछ वहाँ क्या था, नया था। ये तो नया होगा ही, जब कोई लड़की शादी होती है तो पहली बार जहाँ जाती है उसके लिए सब कुछ नया ही होता है ना। अ मार्क डिफरेंस बिटवीन द रॉयल लाइफ एंड द हर्मिट लाइफ, है ना। दोनों के बीच में काफ़ी अंतर था कि रॉयल लाइफ कैसे लीड होती है और कैसे हर्मिट लाइफ, है ना। और आगे देखिए यहाँ पे वर्ड गया हार्क। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हार्क? लिसन, सुनो, है ना। व्हाट अ वेलकम फ्रॉम द हिल्स, और यहाँ पे क्या हो रहा है, वॉइसेस फ्रॉम द हिल वेलकम हर। अब पहाड़ियाँ भी किसका स्वागत कर रही हैं? सावित्री जी का, है ना। और आगे क्या है, देयर गेदर्ड आर द हर्मिट्स फ्यू आर ऑफ हर्मिट्स फ्यू। और क्या हुआ कि साधु उनका स्वागत करने आते हैं, इकट्ठे होते हैं ना। हर्मिट्स कम टू वेलकम हर, किसे? टू सावित्री, है ना। और उसके साथ साथ देखिए, स्क्रीमिंग द पिकॉक अपवर्ड रोड, और जो है पिकॉक क्या करते हैं, वो भी उनका स्वागत करते हैं रोर करके, है ना। कैसे करें? सी इज एमर्ज्ड बाय द रोरिंग ऑफ पिकॉक्स, और क्या ना, वॉन्टिंग द टाइम टेमेड बाय डियर गीस। और क्या है, जो जंगली हिरन थे वो भी जो है क्या करते हैं, अट्रैक्ट हर, वो भी उसको बहुत आकर्षित लगते हैं। इसके साथ साथ ही एंड फ्रॉम, आगे देखिए क्या बोल रहे हैं, बेरियन फ्रिग, है ना, टीज और लुक डाउन द मंकीज इन अमेज एज द प्रोसीजन मूव्स अलोंग। और क्या क्या कर रहे हैं कि जो है जो फिग ट्री है ना, फिग ट्री यानी कि जो अंजीर का पेड़ है ना, मंकीज लुक एट द प्रोसीजन, ये सारी क्रियाओं को झांक झांक के देख रहे हैं, कौन? मंकीज, बंदर, है ना। एंड नाउ बिहोल्ड द ब्राइड ग्रूम्स सर विद जॉय कम्स फोर्थ एमिड द थ्रोंग। अब यहाँ पे थ्रोंग एक्सप्रेस फॉर द क्राउड के लिए, भीड़ के लिए एक्सप्रेस किया गया है ना। और क्या था कि जो है वो सत्यवान के फादर जो थे कम्स टू वेलकम द प्रोसीजन, और उसको जो है स्वागत करने के लिए वहाँ पर आते हैं, है ना, अपने बेटे की। और आगे देखिए, व्हाट रेवरेंस हिज लुक इंस्पायर्ड। यहाँ पर रेवरेंस एक्सप्रेस फॉर द किसके लिए? रिस्पेक्टफुल के लिए, है ना। मैनर हिज, कैसा मैनर? रिस्पेक्टफुल मैनर, है ना, एकदम श्रद्धा जिसे बोलते हैं हिंदी वर्ड। तो उनका जो है तरीका कैसे आदरपूर्ण था, यानी कि श्रद्धा में अपने जो है पुत्र वधू का और पुत्र का स्वागत करने के लिए उनके पिताजी आगे आते हैं। कम टू नेक्स्ट, ब्लाइंड। यहाँ पे ब्लाइंड किस लिए? सत्यवान आज फादर के लिए ना, उन्हीं के लिए कहा गया है, उनके पिता जो अंधे थे ना। विद हिज पार्टनर्स बाय हिज साइड, यहाँ पे पार्टनर सत्यवान की माँ के लिए है ना, अपनी पत्नी के साथ उनके पिताजी, कहने का मतलब है ना, लाइफ पार्टनर, है ना, स्टैंड विद हिम टू वेलकम, यानी कि अपनी पत्नी के साथ किसका स्वागत करने के लिए खड़े हैं? अपने पुत्र वधू और पुत्र का, है ना। आगे क्या है, फ्रॉम देम इट वॉज अ हॉलॉट टाइम, और ये कैसा टाइम था उनके लिए? इट इज़ अ फुल ऑफ जॉय, कैसा था? मोस्ट जॉयफुल टाइम, किसके लिए? सत्यवान के माता पिता के लिए, है ना, कि अपनी जो है पुत्र और पुत्र वधू का स्वागत करना, है ना, ये व्यक्ति के लिए सबसे जॉयफुल टाइम होता है लाइफ में, है ना। किसके लिए? पेरेंट्स के लिए, है ना, पेरेंट्स के लिए, है ना। आगे देखिए क्या है, वार्मली दे ग्रीट द मॉडेस्ट ब्राइड विद हर डार्क आइज एंड द फ्रंट सबलाइम। और क्या आगे बोल रहे हैं कि वे हार्टली से, है, हार्ट से एकदम पूरे हार्टली किसका वेलकम करते हैं? अपने पुत्र का और पुत्र वधू का। और वो उनकी ये बहू के लिए एक्सप्रेस किया गया, हर डार्क आइज, उसकी आंखें कैसी थी? सुंदर थी, है ना। और उसके साथ साथ ही काली काली आँखें थी, और उसके साथ फ्रंट सबलाइम यानी कि उसकी सुंदरता के लिए, है ना, ब्यूटीफुल ब्राइड के लिए एक्सप्रेस किया गया है ना। और आगे, वन वनली ग्रीफ
दे फील, केवल एक चिंता उनके दिमाग में थी, है ना, क्या थी, देखिए क्या है यहाँ पे, सेल्सी हु डल्ट इन पैलेस हाल बिफोर डिवेल इन देयर हार्ट्स, है ना, क्या थी कि जो, कहने का मतलब बेनीथ अ ट्री, है ना, कहने का मतलब यही है कि उनके अंदर ये फियर थी कि इफ़ अ गर्ल यूज टू लिव इन अ रॉयल पैलेसेस, है ना, वुड बी विलिंग टू लिव इन हट, है ना, कि जो लड़की कहाँ रही हो, महलों में रही हो, किस तरह इस झोपड़ी में रहेगी, है ना, कैसे रह पाएगी, इस तरह की जो है केवल उनके अंदर डर बना हुआ था। वुड नॉट देयर हार्ड लाइफ प्रेशर सोर, और क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि उसे कष्ट का अनुभव होगा, है ना, इफ़ इट वुड नॉट मेक हर अनहैप्पी, है ना, कि वो कैसा महसूस करेगी, दुखी अपने आप में महसूस करेगी। तो फिर मैनुअल लेबर, और क्या, हार्ड वर्क, भाई वहाँ साधुओं की ज़िंदगी में हार्ड वर्क तो रहता है ही ना, हर चीज़ की व्यवस्था करना। एंड द वांट ऑफ कंफर्ट एंड दैट हर रैंक बिकम, और क्या हो जाएगा, उसका लाइफ रफ लाइफ हो जाएगा, है ना, किसका अभाव हो जाएगा, कंफर्ट का अभाव हो जाएगा, सो यानी कि उसमें आराम बिल्कुल नहीं मिलेगा, और उसके साथ साथ ही रैंक उसकी कैसी बन जाएगी, है ना। और उसके साथ देखिए बोल रहे हैं वाल कलर्स रॉब्स, रॉब्स यहाँ ड्रेस के लिए एक्सप्रेस किया गया है, और उसके कैसे होंगे ड्रेस, क्लॉथ्स कैसे होंगे, सामान्य होंगे, और मील कैसे होगा, भोजन कैसा होगा, पुअर होगा एंड स्कैंट, यानी कि नॉट सफिशिएंट अमाउंट, है ना, पर्याप्त मात्रा में कम भोजन, है ना, और भोजन की क्वालिटी भी बहुत अच्छी नहीं होगी, और कपड़े भी बहुत अच्छे नहीं होंगे, है ना। और इसके साथ साथ ही बोल रहे हैं आल अंडरमाइन द फ्रेगाइल फ्रेम, और फ्रेजल फ्रेम यहाँ पे एक्सप्रेस किया गया है उसकी बॉडी के लिए, है ना, फीचर्स के दे, नथिंग वॉज सुटेबल टू हर टेंडर बॉडी, टेंडर बॉडी के लिए यूज़ किया गया ना, उसका कोमल शरीर है, इस सबको कैसे सह पाएगा, है ना। और आगे बोल रहे हैं टू सी द ब्राइड द हरमिट्स वाइफ्स एंड डाटर्स गेदर टू द हट्स, और जो है सब यानी कि जितने हरमिट्स थे उनकी पत्नियां और बच्चियां सब कहाँ हुई, गेदर हुई, है ना। ऑल द वीमेन ऑफ हरमिट्स फैमिलीज केम टू मीट हर यानी कहने का मतलब सावित्री को देखने के लिए सब वहाँ पे आती हैं। कम टू नेक्स्ट, टू सी द ब्राइड, है ना, टू सी द ब्राइड, क्या कह रहे हैं कि देखने के बाद क्या करें, उसकी तरफ इंडिकेट करनी है, टू सी द ब्राइड द हरमिट्स वाइफ्स एंड द डाटर्स गेदर टू द हेड्स, है ना, ये सेम चीज़ है। फिर वीमेन ऑफ प्योर एंड सेंटली लाइफ्स, कैसी है, वीमेन ऑफ प्योर एंड सेंटली लाइफ्स, सावित्री देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि दीज वर द वीमेन ऑफ सिंपल नेचर, यानी कि किसे जो औरतें आई थी देखने के लिए सावित्री को, है ना, किसकी थी, हरमिट्स की थी, तो वो क्यों थी, कैसी थी, वीमेन ऑफ प्योर एंड सेंटली लाइफ्स, है ना, एकदम अच्छा जीवन, साधा और साधारण स्वभाव वाला, है ना। एंड देयर बीनीथ द बेटल नट टाल ट्रीज लाइक पिलर्स, और क्या बोले यहाँ पे सिम्पली यूज़ किया गया है लाइक पिलर्स, है ना, सेंटली लाइफ्स, और वो ये हरमिट्स की वाइफ्स के लिए प्रेजेंट किया गया है कि औरतें कैसी थी, ठीक है, देवर सिंपल इन नेचर, है ना, कैसी स्वभाव की थी, एकदम साधारण स्वभाव की थी। एंड देयर बीनीथ द बेटल नट टाल ट्रीज लाइक पिलर्स, और जो है पिलर्स के समान खंबे की तरह लंबे लंबे पेड़ थे, है ना, कहने का मतलब यही कि दे हैड पास देयर होल लाइफ इन अ हाई ट्री ऑफ बेटल नट, है ना, सारा जीवन उनका उसी जंगल में कटा था जो हरमिट्स की वाइफ्स की, है ना। दे एडमायर हर ब्यूटी, हाँ, और वो सब किया, किसकी एडमायरेशन कर रही थी, सावित्री की ब्यूटी की। एंड कॉन्ग्रेचुलेट्स द पेरेंट्स, और पेरेंट्स को, किसके पेरेंट्स को, सत्यवान के पेरेंट्स को कॉन्ग्रेचुलेट्स कर रही थी, है ना, उनको जो है क्या दे रही थी, बधाई दे रही थी, है ना, सावित्रीज पेरेंट्स फॉर गेटिंग अ नाइस डॉटर इन लॉ। और आगे देखिए, दैट देयर हार्ट्स डिज़ायर हैड दस अकॉर्डेड बीन बाई फिट, है ना, और क्या बोल रहे हैं कि देयर अटमोस्ट डिजायर फुलफिल्ड, कि उनकी सभी इच्छाएं पूरी हो गई, किसकी, उनके पेरेंट्स की, है ना। सत्यवान देयर सन हैड फाउंड इन एग्जाइल लॉन अ फिटिंग मेट, और उनका जो बेटा था सत्यवान, उसको कैसी बहू मिल गई, है ना, सुपर ब्राइड मिल गई, है ना। और आगे क्या है, एंड गॉसिप्स एड गुड साइन अबाउंड, और क्या करें, वो आपस में गॉसिप कर रही हैं, क्या कर रही हैं गॉसिप, कि दोनों के बीच कैसे, यानी कि सावित्री के साइन कैसे हैं, गुड हैं, है ना, गुड साइन है, कहने का मतलब ये ना, ट्रेस मार्क ऑफ फ्यूचर इन हर फिश। आगे क्या है, प्रॉस्पेरिटी सॉल ऑन हर वेट, और क्या है, उसे कैसे होगी, भविष्यवाणी, यानी कि एक तरह से सावित्री के बारे में की उन्होंने कि उनका जीवन कैसे होगा, है ना, देयर लाइफ फुल ऑफ प्रॉस्पेरिटी, कहने का मतलब हरमिट्स वाइफ्स प्रेडिक्टेड अ प्रॉस्पेरस लाइफ टू सावित्री, है ना, भविष्यवाणी करती है सावित्री के संपन्न जीवन के लिए। आगे देखिए क्या है, गुड साइन, गुड साइन इन फीचर्स लिम्ब एंड आइज दैट टोल्ड एक्सपीरियंस कैन डिक्लेन, क्या बोल रही हैं कि यहाँ पे कहा गया है कि जो औरतें थीं, है ना, जो बूढ़ी औरतें थीं, किसकी,
हर्मिट्स की, है ना, उनके चेहरे एवं शरीर के जो है सौभाग्य के लक्षण जो है उन्हें दिखाई पड़ते। किसके चेहरे पे? सावित्री के चेहरे पर, है ना। कहने का मतलब ये ना, दीज वर्ड्स डिस्कवर्ड मार्क ऑफ फॉर्च्यून इन हर फेस एंड बॉडी, है ना। कैसे लक्षण दिखाई देते हैं? सौभाग्य के, सावित्री में। आगे बोल रहे हैं गुड साइन ऑन अर्थ एंड इन द स्काई, और बोल रहे हैं कि एटमॉस्फेयर भी अच्छाई का सूचक है ना, वो भी अच्छाई की सूचना दे रहा है ना। कहने का मतलब ये आकाश एवं धरती पर भी उनके स्वागत के चिन्ह प्रकट हो रहे हैं, है ना। देयर वर ऑस्पिशियस शाइन इन द स्काई एंड ऑन अर्थ टू वेलकम देम, किसे? सावित्री और सत्यवान को। आगे है दैट इट कुड रीड एट एवरी टर्न, और है कहने कि जो है उसकी गति को इस प्रकार का आशय प्राप्त हो रहा है, यानी कि कहने का मतलब है हर मोमेंट्स सजेस्टेड इट, यानी कि ऐसा उनको आभास हो रहा है। एंड नाउ विद राइस एंड गोल्ड ऑल ब्लेस द ब्राइड एंड ब्राइड ग्रूम, यहाँ पे क्या कहा गया है कि परंपरा के अनुसार उनके जो सत्यवान के माता पिताजी हैं, है ना, किससे? चावल से और सोने से क्या करते हैं? अपने पुत्र को और पुत्रबोधि को आशीर्वाद देते हैं, है ना। किससे? चावल से और गोल्ड से, है ना। इन ट्रेडिशनली स्टाइल दे ब्लेस्ड सत्यवाना विद राइस एंड गोल्ड। और आगे क्या है? एंड दे गो हैप्पी इन अदर्स हैप्पीनेस, और क्या था कि वो दूसरों की प्रसन्नता में प्रसन्न होने वाले सरल स्वभाव के लोग थे, है ना। दे वर सिंपल एनफ टू हैप्पी इन अदर्स हैप्पीनेस। और आगे क्या है? ईच टू हर होम, है ना। ईच टू हर होम किसके लिए एक्सप्रेस किया गया है? झोपड़ी बनी होनी, है ना। किसकी झोपड़ी? देयर हट्स वर बिल्ट, किसके? हर्मिटों के, है ना, हर्मिट्स के, सॉरी। तो हर्मिट्स के झोपड़ी के लिए एक्सप्रेस किया गया है। बीनीथ द ग्लो ऑफ द लेट राइजिंग मून दैट लाइन्स विद सिल्वर ऑल द गोस्ट लाइक ट्रीज, है ना। और क्या कह रहे हैं कि वो जो चांदनी रात में क्या थे? पेड़ों के नीचे, जो पेड़ों के नीचे कैसी, यानी कि जो उनकी शेडोज थी, है ना, किस तरह दिखाई देती थी? भूत की तरह, है ना। बीनीथ ट्रीज दैट लुक्ड लाइक गोस्ट इन मून लाइट, है ना, जैसे उनकी परछाई दिखाई पड़ती उसी तरह बता रहे थे। और क्या बोल रहे हैं? सेल टैमरेक्स एंड साउथ सी पाइन्स, और क्या कह रहे हैं? पाम्स हुज प्लम्स वेव इन ब्रिज, और क्या कह रहे हैं? और क्या कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि यदि तेज़ हवा चलती थी तो ये जैसे यानी कि पेड़ों की ना पत्तियाँ जैसे कैसे ये पंख की तरह एकदम हिलती थी, है ना। कहने का मतलब हाइट ऑफ सीट इफ दीज ट्रीज, है ना, वेव लाइक अ पाम्स इन विंड। और आगे देखिए बोल रहे हैं यानी पेड़ों की जो चोटियाँ थी पंख की तरह हवा में हिलती थी, कहने का मतलब यही। कम टू नेक्स्ट, फॉल्स वॉज द फियर। अब यहाँ पे देखिए क्या कहा जा रहा है? फॉल्स वॉज द फियर पेरेंट्स फेल्ट, यानी कि कहा गया जो उनके पिता भयभीत हो रहे थे ये सोच कर कि हाउ सी अडेप्ट हर सेल्फ अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन, है ना, कि महलों में रहने वाली यहाँ अपने आप को कैसे रह पाएगी, है ना। तो उसको एक्सप्रेस की जो उनको जो फेयर था वो क्या था? फॉल्स था, है ना। ऑल फेयर्स रिलेटेड टू सावित्री प्रूव्ड फेन, यानी कि जो उनके बारे में सोच के डर रहे थे वो सब गलत सिद्ध हुआ। अब सावित्री देखिए कैसे रह रही है। सावित्री लिव लाइक्ड हर न्यू लाइफ मच, और उसको बहुत ही लाइक करती है अपने न्यू लाइफ को, है ना। कौन? सावित्री, है ना। शी वॉज वेरी हैप्पी न्यू एंड सिंपल लाइफ। और आगे देखिए क्या कह रहे हैं? दाउ इन अ लवली होम शी ड्वेल्ट हर conduct as a wife was such as to illumine all the place, है ना। क्या कर रही थी? सिंपल होम जैसे होता है ना, वॉज इल्यूमिनेटेड, क्या ना, इल्यूमाइन कर रही थी, प्रकाशित कर रही थी विद हर मोमेंट्स, यानी कि सब काम को अच्छी तरह से एक आदर्श पत्नी की तरह करके पूरे घर को क्या कर रही थी? प्रकाशित कर रही थी। आगे क्या है? सिकेंड नॉट, यानी कि उसे बिल्कुल भी कैसा नहीं महसूस हो रहा था? सी डजंट फील डलनेस, है ना। डलनेस नहीं है, यहाँ पे लाइटोटीज एक्सप्रेस किया गया है ना, फिगर ऑफ स्पीच लाइटोटीज, है ना। सी सेकेंड नॉट, यानी कि डलनेस नहीं महसूस हो रही थी, उसका अच्छा महसूस हो रहा था ना। नॉर साइन नॉर पेन शी नेवर फेल्ट डल, है ना। इरिटेटेड आर अपसेट, यानी कि कभी ना इरिटेट हुई ना अपसेट हुई, एकदम आराम से रह रही थी, है ना। और आगे क्या है? बट विथ सिंप्लिसिटी एंड ग्रेस डिस्चार्ज ईच हाउस होल्ड ड्यूटी काइंड, और अपने क्या कर रही थी? अपने हर कार्य को अच्छे से पूर्ण कर रही थी ना, घर के सारे कार्य को सफलता से कर रही थी, है ना। परफॉर्म ऑल ड्यूटीज ऑफ हाउस, है ना, विथ सिंप्लिसिटी। आगे क्या है? स्ट्रॉन्ग इन ऑल मैनुअल वर्क एंड स्ट्रॉन्ग टू अदर प्रॉपरली, है ना।
और अपने सारे वर्क को क्या कर रही है, अच्छे से पूरी कर रही थी, है ना। और आगे देखिए, स्ट्रॉन्ग इन ऑल मैनुअल वर्क्स एंड स्ट्रॉन्ग टू कंफर्ट चेरिसेस हेल्प एंड प्रे। और क्या करती थी, अपने काम को करने के साथ साथ ही वो क्या करती थी, मेहनत से सभी को अपने आप सभी को संतुष्ट रखती थी, है ना। क्या करती थी, सबको संतुष्ट रखती थी। विद ऑल ऑफ हर माइट सी डिड ऑल वर्क एंड कंफर्ट अदर प्रॉपरली। पूरी तरह से सबको संतुष्ट रहती थी, है ना। द आवर्स पास्ट पीसफुली अलॉन्ग एंड रिपलिंग ब्राइट डे फॉलोड डे। अब क्या हुआ, समय व्यतीत होते गया, है ना। डे पास्ड हैप्पीली इन दिस वे, आराम से प्यार से ऐसे नहीं कि खुशीपूर्वक जीवन व्यतीत होता गया। कम टू नेक्स्ट। एट मॉर्न एक्सप्रेस होता है मॉर्निंग, है ना। मॉर्निंग में क्या होता है, एट मॉर्न सत्यवान टू द वुड अर्ली रिपेयर्ड। और क्या होता है, सत्यवान सुबह सुबह चले जाते हैं लकड़ी लेने के लिए, जो है जाना चाहते हैं, है ना। सत्यवान हैड टू गो टू वुड, लकड़ी लेने के लिए, है ना। एंड गेदर फ्लावर्स एंड फ्रूट इन इट्स वाइल्ड सॉलिट्यूड एंड फ्यूल। और क्या करते हैं, हैड टू क्या करते हैं, फल फूल ईंधन सब कुछ इकट्ठा करके लेकर आते हैं ना। हैड टू कलेक्टेड फ्लावर्स फ्रूट फ्यूल, है ना। और उसके साथ साथ ही टिड एडवांसिंग आवर्स अप्रेस हिम दैट हिज फ्रूगल मील अवेटेड हिम। और क्या था बेटा, दोपहर का जो भोजन था वो एकदम तैयार करना होता था, इसलिए जल्दी जल्दी सब कुछ इकट्ठा लेकर करके आते थे, है ना, इकट्ठा करके लेकर आते थे ना। एट नून जॉयस। अब आगे देखिए क्या, सावित्री हु विद फॉरविड जील एंड हैड सेड हर। यहाँ पे देखिए एक वर्ड दिया गया है ओरिजन, है ना, ओरिजन सबलाइम, है ना, कि एक तरह से प्रेयर करती थी, दुआ करती थी, है ना। एंथुसियाज्म सी सेड हर प्रेज, यानी कि भगवान से प्रार्थना करती थी। एंड फेड द ब्राह्मण एंड द बर्ड्स। और किसको भोजन कराती थी, ब्राह्मण को और चिड़ियों को, ब्राह्मण को और चिड़ियों को, है ना, बर्ड्स को। नाउ मिनिस्टर यहाँ उनके हस्बैंड के लिए कहा गया है ना, लॉर्ड के लिए, किसके, सत्यवाना के लिए कहा गया है ना। और आर्केडियन, यहाँ पे आर्केडियन किस तरीके से, इन अ विलेज मैनर, है ना, गांव में जैसे इस तरह के नियम का पालन कर रहे हैं ना, हर काम को करना, इस तरह सबको भोजन कराना, ब्राह्मण को, चींटी को, कुत्ते को, कौवे को, है ना, इस तरह करके, है ना। आर्केडियन लव, है ना, कैसा था, इट वॉज एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सनल लव। अब आगे देखिए क्या कह रहे हैं, विथ टेंडर स्माइल्स एंड हनीड वर्ड्स। और कैसे ये सब परफॉर्म करती थी, स्माइल के साथ, स्वीट वर्ड के साथ, है ना, कि एक दूसरे से प्रेम पूरा ना, स्वीट वर्ड ऑफ फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए प्रेम से मुस्कुरा कर एक दूसरे के लिए सारे काम को करते थे। ऑल ब्लिस ऑफ अर्थ दाउ आर्ट अबव। और क्या था, देयर लाइफ हैड डिवाइन ब्लेसिंग। और उनके लिए जीवन कैसा महसूस होता था, जैसे लगता था दैवीय आशीर्वाद हो। कम टू नेक्स्ट। एंड येट देयर वॉज स्केप्टर ग्रिम, है ना, क्या था, स्केप्टर ग्रिम स्केल्टन इन सावित्रीज हार्ट। देयर वॉज अ ग्लूमी गोस्ट इन सावित्रीज हार्ट, यानी कि उनके हृदय में एक तरह से क्या था, फियर था, भय था हमेशा, है ना। फिर क्या है, लूमिंग इन सैडॉस समवॉट डिम, यानी कि ये क्या था, सैडॉस था, किसमें, देखिए क्या बोल रहे हैं, धुंधले प्रकाश में छुपे अंधकार की तरह। जो फेयर उसके हृदय में था, जो डर था, वो क्या था, प्रकाश में एक अंधकार की तरह, है ना, धुंधले प्रकाश में एक छुपे अंधकार की तरह था, है ना। कैसे था, जस्ट लाइक अ शैडोज इन डिम लाइट। अब आगे देखिए क्या है, बट विच वुड नेवर देंस डिपार्ट। लेकिन क्या था बेटा, वो कैसा था, परमानेंटली प्रेजेंट, स्थायी हो गया था, क्योंकि उन्हें पहले से ही पता चल गया था। इट वॉज दैट फैटल स्पीच ऑफ नारद मुनि, है ना, फैटल स्पीच ऑफ नारद मुनि, जो नारद ने उन्हें बताया था पहले से, है ना, दुखपूर्ण बातें, उसी के लिए एक्सप्रेस किया गया है ना, कि नारद की वो जो चेतावनी उनको दी गई थी ना, इट वाज काइड बाय द फेयरफुल वार्मिंग ऑफ नारद, यानी कि विवाह से पहले कि आपकी पति की मृत्यु हो जाएगी ना, ऐसा सब बताया गया था ना। एज द डे स्लिप्ड स्मूथली पास्ट ईच आफ्टर ईच, यानी कि एक के बाद एक समय जो है व्यतीत होता गया, है ना। क्या था, फेयर्ड मोर विद द पासिंग ऑफ डे, है ना, समय व्यतीत होता गया और चिंता उनकी क्या होने लगी, बढ़ने लगी, है ना। इन प्राइवेट सी मोर फॉवेंट प्रेस, और क्या होने लगा, ये जो है अपनी
प्रार्थना को बढ़ाने लगी हैं, नहीं भगवान की प्रेयर करने लगी है ना, विद ग्रेट डिवोशन सी प्रेड फॉर सत्यवाना, है ना, लॉन्ग्स लाइफ के लिए। और उसके साथ साथ ही बट देयर इज़ नन टू शेयर हर फियर, और कोई ऐसा नहीं था जो उनके जो डर था उनके अंदर उसको किसी से शेयर कर सकें, है ना। शी कुड शेयर हर फियर विद नो वन, किसी से नहीं कर सकती थी। फॉर हाउ कुड सी कम्युनिकेटेड टू द सैड कॉज ऑफ हर हिडन टीयर्स, और ना ही वो किसी को क्या कर सकती थी, अपने जो आंसू उनके अंदर ही अंदर हो रहे थे उनको किसी से, यानी कि कहने का मतलब शेयर नहीं था ना। सी सपोज्ड हर टीयर्स, है ना, और सरप्रेस्ड करती जा रही हर टीयर्स फॉर सी कुड नो डिस्कस इट विद एनी वन एल्स, किसी से वो कुछ नहीं कर सकती थी। द डूम अप्रोच्ड द फैटल डेट, और धीरे धीरे क्या हुआ, समय आ गया, और समय वो बीत गया और वो समय आ गया जो फैटल टाइम था, है ना। कहने का मतलब द एंड ऑफ द ईयर वॉज कमिंग नियर, पूरा साल एकदम बीतने को आया। कम टू नेक्स्ट, नो हेल्प फ्रॉम मैन। अब यहाँ पे देखिए एक तरह से अंदर ही अंदर सोच रही हैं कि अब क्या हुआ, नो मैन कुड हेल्प हर इन दिस मैटर, यानी कि कोई अब उनकी सहायता नहीं कर सकता है। वेल बी इट टू, और क्या होगा, वह इसी विषय में हमेशा क्या करती रहती, सोचती रहती है ना, सी थॉट अबाउट इट। नो सिंपैथी इट मैटर्स नॉट, और क्या है कि आप अब कोई सिंपैथी का मैटर भी नहीं रह गया। क्यों नहीं रह गया बेटा, बिकॉज फॉर इट वॉज हर ऑन डिसीजन टू मैरी सत्यवाना, है ना, अगेंस्ट विद विश ऑफ ऑल हर नियर एंड डियर वंस, यानी कि माँ बाप के कहने के बाद, नारद मुनि के मना करने के बाद वो खुद ये डिसीजन ली थी, इसलिए अब सिंपैथी का कोई मैटर ही नहीं रह गया, कहने का मतलब, है ना। गॉड कैन अवॉइड द हैवी ब्लो, अब क्या था, कहने का मतलब भाग्य का जो लिखा है केवल ईश्वर ही बदल सकते हैं, ऐसा वो सोचने लगी, है ना। सी न्यूज गॉड कुड चेंज द कर्स ऑफ फेट। अब आगे देखिए, ही आंसर वर्शिप, हम हमारे अंदर की जो इटर्नल सून होती है वो हमें जवाब देती है ना, हम जब कुछ पूछते हैं उससे, तो उसी तरह एक्सप्रेस किया गया है यहाँ पे, है ना। क्या है, सच्ची प्रार्थना ईश्वर को प्रभावित करती है, ऐसा वो मन में सोचती है ना। ही इज इम्प्रेस्ड विद द ट्रू वर्शिप, और उसके साथ साथ कह रही हैं द सी थॉट, ऐसा ये सोचती हैं, इनको ऐसा विश्वास है, सी बिलीव्स इन इट, है ना। एंड सो हर प्रेयर बी बाई डे एंड नाइट लाइक इंसेंस रोज अन टू द थ्रोन, और क्या है यहाँ पे वर्ड इंसेज यूज किया गया है, ये धूप बत्ती के लिए कहा गया है, और थ्रोन एक्सप्रेस फॉर द है ना, थ्रोन सिंहासन के लिए, है ना। कहने का मतलब यही है कि जिस तरह जो है अगरबत्ती का धुआं ऊपर जाता है, उसी प्रकार सावित्री हर समय प्रार्थना करती है, किसकी, भगवान की, है ना। सावित्री प्रेज डे एंड नाइट लाइक अ फ्रेग्रेंट स्टिक बर्न टू प्रोड्यूस स्वीट स्माइलिंग स्मोक दैट राइजेस हाई, जैसे जैसे ऊपर जाता है उसी तरह प्रार्थना भी करती है। और आगे क्या है, नॉट डिड सी वो निगलेक्ट आर राइट द वेड्स enjoying आर हेल्पफुल ऑन, और क्या था कि वो जो है क्या करती थी, वेदों की रीत के अनुसार ही प्रार्थना करती थी, है ना। क्या करती थी, वेदों की रीत के अनुसार, सी फॉलोड ऑल द ट्रेडिशन डाइट्स प्रिस्क्राइब इन वेदास। और आगे क्या था, अपॉन द 14th ऑफ द मून, यानी कि 14वें दिन की जो मून थी, चांदनी रात थी, है ना, चांदनी का जो चांद, जिसे 14वीं का चांद बोला जाता है ना, एस नियरर केम टू टाइम ऑफ डेथ, और क्या था, मृत्यु का क्षण निकट था, है ना। द हॉरिबल मोमेंट ऑफ डेथ वॉज एट हैंड, और आगे क्या बोल रही हैं आपकी पोइटिस, इन जस्टी, ठीक है, जस्ट इज दैट इज मई और जून सी वॉड हर वॉज एंड ब्राह्मण फीड, और कहती हैं क्या लेती हैं, वो लेती प्रार्थना करती, यानी कि कसम खाती, यानी कि एक प्रतिज्ञा करती है ना। इन द मंथ ऑफ मई एंड जून सी प्रॉमिस टू फीड ब्राह्मण, की मई और जून के महीने में क्या करेंगे, ब्राह्मणों को खिलाएंगी, जब उनके पति की लाइफ सुरक्षित रहेगी, है ना। इस तरह की वो एक तरह से प्रतिज्ञा लेती हैं या भगवान के सामने कहती हैं।